पांच का प्रहार का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है सदन में फिर बदजुबानी। विधानसभा में गतिरोध टूटने के एक दिन बाद ही, कल गतिरोध टूटा था, 7 हफ्तों तक का जो गतिरोध था, एक बार फिर से बदजुबानी का मामला आज सामने आ गया है। जनजातीय और सामाजिक न्याय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने टोकने पर विधायक से कहा, ओए बात मत कर, नहीं तो मेरा जूता बात करे, बीच में डिस्टर्ब मत कर। घोगरा ने कहा, सभापति जी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात ना करें। घोगरा के आरोपों के बाद सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि आपको आसन पर इस तरह के आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। 27 फरवरी को ही सदन में गतिरोध टूटा था। स्पीकर वासुदेव देवनानी, सीएम भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक सुर में इस बात की पैरवी की थी कि सदन में सब विधायक मर्यादित बोलें, मुद्दे की बात करें। आज चर्चा इसी पर होगी। जब तय ये हुआ है कि मुद्दे की बात करें तो फिर 20 रुपए की बात जूते तक क्यों पहुंच गई? पहले की रिपोर्ट देखिए। गतिरोध टूटने के एक दिन बाद ही बदजुबानी का मामला आया सामने। टोकने पर भड़के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा। डिस्टर्ब मत करें माननीय सभापति महोदय। घोगरा ने विधायक से कहा, ओए बात मत कर, नहीं तो मेरा जूता बात करेगा। मां ने बात मत करे तो फिर मेरा जूता बात करेगा। घोगरा के आरोपों के बाद सभापति बोले, आसन पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं। सदन में फिर बदजुबानी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का एक एक करके स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कोई अपने जूते दिखाने की बात नहीं करेगा, जूते से बात करने की बात नहीं करेगा। सुरेश गर्ग जी स्वागत आपका, बीजेपी से है। प्रतीक सिंह जी स्वागत है आपका, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष रावत जी का भी, वरिष्ठ पत्रकार, और स्वागत राजीव जैन सर आपका। प्रतीक जी, मेरा जूता बात करेगा जो ये बयान दिया है घोगरा साहब ने, कांग्रेस इसका विरोध करती है या नहीं करती, या इसका पक्ष लेती है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए थी और आसन को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, आसन को कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन घोगरा जी जो मुद्दा उठा रहे थे, हाँ, मैं मुद्दे पर आता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आसन को इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई में तो अभी वक्त है, वो तो की भी जा सकती है। उस वक्त संदीप शर्मा जी थे, तो अगर कार्रवाई होती है, निलंबन होता है या कुछ और कार्रवाई होती है, अगर कुछ और कार्रवाई होती है तो फिर विधानसभा के अंदर बाहर कांग्रेस के विधायक माननीय उनके संरक्षण में, उनके सहयोग में, उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन, विरोध तो नहीं करेंगे? फिर मुद्दे पे भी आएंगे मुद्दे पर। भाई अगर आसन, मैं बता रहा हूं, मैं अगर आसन को लगा होगा या लगा है या लग जाएगा कि उन्होंने गलत किया है तो वो माफी की मांग कर देंगे और गणेश घोगरा जी को माफी मांग लेंगे। क्यों निलंबन नहीं होना चाहिए? आसन की तरफ से तो अभी तक इस तरीके की कोई बात नहीं की गई। अभी आसन की तरफ से तो इस तरीके की कोई बात, माफी की बात नहीं की गई। आप तो निलंबन की बात तक चले गए। मैं कह रहा हूं माफी की बात करेंगे। अगर घोगरा जी माफी मांग लेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? कई अनेकों समय पे आपने देखा नहीं था संसद के अंदर कैसी विदुड़ू जी ने कैसी बातें बोली थी। आतंकवादी, मुल्ला, कठुआ, हाँ, बोला था ना, बिल्कुल बोला था। निलंबन हो गया था क्या? हाँ, चुनाव हारे, माफी मांगी थी क्या उसके? 2 चुनाव हार गए, लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए। मैं कह रहा हूं माफी तो नहीं मांगी ना उन्होंने। मैं तो फिर भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि उन्होंने गलत बोला, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने गलत बोला या उन्होंने उनसे माफी मंगवाई? क्या लोकसभा के अंदर उन्होंने माफी मांगी थी? नहीं। क्या उनका निलंबन हुआ था? नहीं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, अच्छा, मतलब गणेश घोगरा जी से जब कहा जाएगा कि माफी मांग लीजिए, तब वो माफी मांगेंगे, अपने से तो मांगेंगे नहीं। कहा जाएगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आसन पे बैठे हैं, चाहे सभापति महोदय हो या चाहे अध्यक्ष महोदय हो, वो हम सबसे ज्यादा उनकी समझ है। अगर उनकी समझ, मुझे तो उनकी समझ पे कोई डाउट नहीं है, आपको हो तो हो सकता है, तो वो उनकी समझ के हिसाब से वो जो कार्रवाई करेंगे। आपसे थोड़ी बहुत समझ हमारी भी मिलती जुलती है, कम जरूर होगी। जी सुरेश गर्ग साहब, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अपशब्द कहे गए थे इसी सत्र के दौरान, फिर माफी की मांग की गई, उन्होंने माफी मांगी, मामला आगे बढ़ गया। ये कल ही सहमति बनी है
देखिए रविंद्र, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, और प्रतीक जी भी खुली यहां पर अपनी तरफ से कह रहे बात कि भाई एक तो गलत कहा, अगर आसन को लगता कि यह कुछ आपत्तिजनक है तो तुरंत टोकना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, माफी के लिए बोलना चाहिए था, या जो भी कार्रवाई हो उसके लिए बोलना चाहिए था। देखिए रविंद्र भाई, कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पहले 5 साल तक सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहे थे। इसमें वर्चस्व की लड़ाई कहां से आ गई? क्या चल रही है, नेता प्रतिपक्ष वर्सेस डोडासरा जी चल रहे हैं। रविंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप देख लीजिए रविंद्र जी, कंटिन्यू इनके वर्चस्व की लड़ाई है। कल आज नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगी, हाँ। आज नेता प्रतिपक्ष के माफी मांगने के बाद में भी कांग्रेस के एमएलए अगर बदतमीजी जी तो जो मैं वही तो कह रहा हूं, टीकाराम जूली जी को जो अपशब्द कहे थे, माफी मांगी थी आपके ही सरकार के मंत्री जी ने, मैं अगर गलत नहीं हूं मुझे करेक्ट कीजिएगा, या भाई मंत्री जी ने आपके, या कह लीजिए कि माननीय सदस्य ने जो माफी मांगी थी, तो वो भी क्या कोई वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी में चल रही है, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। मुद्दा यह है कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं विपक्ष, क्यों कर रहे हैं माननीय बीजेपी हो या कांग्रेस जी? बात वही मैं रविंदर जी मैं बात ये कह रहा हूं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सदन चलना नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके कांग्रेस में गुट बने हुए हैं 4-4, 5-5। जब 5-5, 6-6 गुट बने हुए हैं तो इस तरह का होगा ही कि कल आप माफी मांग रहे हो फिर वापस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि इनके आपसी लड़ाई है, गुटबाजी है। कभी नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, कभी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कांग्रेस के फितरत के अंदर आ गया है। तो प्रतीक जी आप समझे सुरेश जी का यह कहना कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है कि आप अमर्यादित बात बोलें, आपको टोका जाए, हंगामा हो और सदन की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हो, इसलिए लगता है कुछ नहीं कहा गया उनको कि देखिए रविंद्र भाई, अगर विपक्ष ये चाहता कि मैं कह रहा हूं, अगर विपक्ष ये चाहता कि सदन की कार्रवाई नहीं चले तो हमारे माननीय जो नेता विपक्ष हैं वो खेद क्यों प्रकट करते? कल सारा समझाइश हुई, सब कुछ। हम तो 3-4 दिन पहले से कह रहे हैं कि सदन चलना चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि जो मुद्दा है, उन्होंने जो बोला, अब ये सारी चीजें जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया उसको ढकने के लिए वो सारी मुद्दे उठाएंगे। बात ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, देखिए बीच में बोलने लगे। ये बता दीजिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। रविंद्र भाई 1 मिनट इनसे और बुलवा लीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या मुद्दा क्या है कि अमर्यादित भाषा? कल तो नेता प्रतिपक्ष माफी मांग रहे हैं, आज वापस वही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। रविंद्र भाई बुलवा लिए अब इनसे, अब मैं बोलूं? कांग्रेस के सिस्टम में थोड़ा और मन कर रहा है उनको बोलने दीजिए। सुरेश जी अरे तो हम यही तो सवाल कर रहे हैं, अगर आपको अमर्यादित लग रहा है, प्रतीक जी को अमर्यादित लग रहा है, तो फिर सदन में यह मुद्दा आप ही के किसी विधायक की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया, क्यों शोर नहीं मचाया गया, क्यों नहीं माफी की मांग की गई? क्योंकि दादी शब्द का इस्तेमाल हुआ तो सबसे पहले टीकाराम जूली ने तुरंत टोका था। अब अगर जूते की बात उन्होंने कही है, मेरा जूता बात करेगा, तो जिनको विधायक को उन्होंने कहा तो उन्होंने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? उन्होंने क्यों संरक्षण नहीं मांगा सदन से, आसन से? नहीं, क्यों नहीं? आप सभापति जी ने खुद ने बोला है कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं बोला, झूठ है, मेरे गलत बात। सभापति को चैलेंज करने की बात की, सभापति जी ने खुद ने बोला कि आप आसन को चैलेंज कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? इस तरह नहीं, उन्होंने संरक्षण देने की बात पर बोला था, संरक्षण देने की बात पर बोला था। जब उन्होंने कहा कि हमें संरक्षण चाहिए आपसे, गोगरा जी ने संरक्षण की बात कही थी, तो उस पर कहा था कि चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस के फितरत में बन चुका है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। जी, अब प्रतीक जी अपना जवाब दे लें जरा, एक बार उनको सुनिएगा सुरेश जी। रविंद्र भाई मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो बोल दिया कि वो बात, उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की वो गलत थी, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल सही था। और ये बीजेपी जो है वो शुरुआत से पहले इन्होंने अपने, जब लोकसभा का चुनाव था तब ये संविधान को और आरक्षण को बदलने की बात कर रहे थे, और आज राजस्थान में इन्होंने आरक्षण से छेड़छाड़ किए। जब SC/ST जो पटवारी भर्ती 2025 है उसमें ST के 12% के हिसाब से 208 पद होने चाहिए, तो 175 पद क्यों रखे गए? जब ST के 16% के हिसाब से 277 पद होने चाहिए तो 229 पद क्यों रखे गए? वकील हैं आप लोगों के पास, अच्छे कोर्ट में चुनौती दीजिए इसको। तरफ जा रहे हैं, नहीं देंगे। विधानसभा में सवाल उठाया ना, उसका जवाब दे पहले तो मंत्री सवाल उठाए, जूता क्यों उठाने की बात कर रहे हैं? लेकिन सवाल उठाइए, जूता क्यों उठाने की बात कर रहे हैं? अरे मैंने तो सवाल पीछे छूट गया, जूता आगे निकल गया। मैंने बोल दिया ना वो गलत है। मैंने ये क्या बात हुई भाई? डोटासरा जी बोल रहे हैं जो बात, उसकी माफी टीकाराम जूली बोले, घोगरा जी जो जूते की बात कर रहे हैं उसकी माफी प्रतीक जी यहां पर आकर डिबेट में बोले। अरे मैं तो कह रहा हूं, आप
उन्होंने जो बोला, जो भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत है, लेकिन क्या मुद्दा उठाया वो गलत है क्या? आप बता दीजिए। क्या मुद्दा जो उठाया है वो गलत मुद्दा है? आपको लगता है वो गलत मुद्दा है? सुरेश जी से पूछ लीजिए, बताइए सुरेश जी, जो मुद्दा उठाया, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी भर्ती होनी चाहिए थी, जितनी रिक्तियां होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं है? रविंदर जी आज बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान देखिए, सारी बात करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का आपने उतनी कांग्रेस ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर को जीतने नहीं देने के लिए आपने उनकी शव यात्रा निकाली। हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले आदिवासी नेता का अपमान करने वाले आदि हो। जब आदिवासी नेता, एक नेता प्रतिपक्ष का एक आदिवासी है, उनका अपमान आपने किया। नेता प्रतिपक्ष को आपने विधानसभा में बोलने नहीं दिया। आप हमेशा आदिवासी नेता और अनुसूचित जाति लोगों का अपमान करने में माहिर हो। बाबा साहब अम्बेडकर का आपने हमेशा आशुतोष रावत जी, आज एक बार फिर से सदन में जो माननीय ने बयान दिया, दिया तो वो भारतीय जनता जो माननीय ने बयान दिया, उसको कैसे देखा जाए? बोलने नहीं दिया बाबा साहब। क्यों ऐसा बयान दिया? क्या उस बयान पर उनको अपने से ही खेद नहीं प्रकट करना चाहिए था? अगर वो किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं तो उस गंभीर विषय को आगे रखते हुए, संयम बनाते हुए अपनी बात को नहीं रखना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए सदन के में काम करने की प्रक्रिया होती है और एक सामाजिक जीवन में, अगर हम सदन के अंदर की शब्दावली को छोड़ भी दें तो सामाजिक जीवन में भी व्यवहार करने का, बोलचाल का एक शब्दावली होती है जिनका हम प्रयोग करते हैं। आज माननीय जो सदस्य महोदय उन्होंने जिस तरह का शब्द प्रयोग किया है, निश्चित तौर पर वो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत अच्छा वर्ड नहीं है। एक मंत्री जी ने अगर एक दादी वर्ड प्रयोग किया तो उस पर कांग्रेस ने अगर 6 दिन तक इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के नेताओं को एक बार आगे आना चाहिए। और साथ में मुझे लगता है कि माननीय विधायक को खुद आगे आकर के सदन से जो उनके मुंह से अगर हो सकता है किसी भावावेश में इस तरह के शब्द निकले हो, उनके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन उससे परे मुझे लगता है कि शायद ये माननीय सदस्य हम और आपकी तरह इतने नासमझ नहीं है कि क्या शब्द बोल रहे हैं उनका ध्यान नहीं रखे। इनसे समाज की और पूरे देश भर की, प्रदेश भर की जनता, 8 करोड़ राजस्थान की जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इनको अपने शब्दों पर मुझे लगता है कि खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मुद्दा आप कितना सही उठा रहे हो, कितना गलत उठा रहे हो, लेकिन उस मुद्दे को उठाने का तरीका क्या होना चाहिए, यह भी बहुत मायने रखता है। लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने जो कहा, अभी कुछ दिन पहले यही राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के विधायक की तरफ से टीकाराम जूली को जो कहा गया, भाई उन्होंने कहा तो हमने भी कह दिया, क्या गलत? हमने तो माफी मांग, हम तो माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि राजनीति में जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि पिछली सरकारों ने ये किया, इस वजह से हमारी सरकार ये ऐसा कर रही है, दूसरी पार्टी ने ये किया, इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद एक बार फिर से जो आदर्श है राजनीति के, उनको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है और सभी लोगों को उसके लिए आगे आना चाहिए। राजनीति के कुछ मानक तय हैं, उन मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए और नैतिकता की मर्यादाओं का मुझे लगता है कि विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। रविंद्र जी। राजीव सर, पूरा आपने सुना होगा जब ये सदन की कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान आवाज आई बीजेपी के विधायक, अभी नहीं पता चल पाया किन की तरफ से कहा गया, टोका गया, कोई बहुत ज्यादा टोका टाकी होती उससे पहले ही उन्होंने कह दिया मेरे जूता बात करेगा। और जब उनको लगा कि मेरा जूता बात करेगा, गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गए हैं, तो फिर उन्होंने सीधा आसन के ऊपर सवाल कर दिया खड़ा कि भाई आप सबसे संरक्षण चाहिए मेरे को। मतलब कहने का यह कि सर आसन को लगातार संरक्षण की मांग कहते हुए विपक्ष की तरफ से ये बात रखनी और सवाल उठाना, ये कितना सही है ये विधायी परंपराओं के लिए? देखिए रविंदर, जब ये घटनाक्रम हुआ मैं भी सदन में ही था, विधानसभा ही था। सर कौन से विधायक ने टोका था, प्लीज बताइएगा थोड़ा इसको, कौन से विधायक की तरफ से टोका गया था? नहीं, ये एक मतलब कहीं से आवाज सी आई थी, तो अच्छा। एक उन्होंने अपने जो अपना उनकी भाषण चल रहा था उसमें उन्होंने कह दिया कि ये क्या करता है ये, तो बात वहां आई गई। उन्होंने एकदम सभापति की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि आपका मुझे संरक्षण चाहिए, आप पक्षपात नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद मतलब उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा। सभापति जो थे संदीप शर्मा, उन्होंने कहा कि नहीं, आप आसन पे इस तरीके का अनर्गल आरोप नहीं लगाएं, आसन किसी का साथ पक्षपात नहीं करता है। तो ये बात एक रनिंग में चली गई, किसी सत्ता पक्ष ने या किसी और सदस्य ने कहीं इसमें आपत्ति दर्ज भी नहीं कराई। तो हो सकता है बाद में शाम को जब स्पीकर महोदय जब कार्रवाई पूरी देखेंगे
तो उनको कोई आपत्तिजनक या ऐतराजजनक चीजें लगेंगी तो वो विलोपित भी हो जाएगी चीजें। तो ये चीज ये इसमें तो अब दोनों पक्षों का एक ये सदा सहता है कि कहीं इसको मुद्दा नहीं बनाया उन्होंने कि इस तरीके से बोल दिया, लेकिन ये अमर्यादित भाषा तो है ही। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि तोल मोल के बोल, तो वो तोल मोल के बोल के जो चीजें हैं वो अब कहीं ना कहीं मतलब घटती जा रही हैं, उनमें कहीं गिरावट आती जा रही है भाषा संसदीय प्रणाली में। विधानसभा में जिस तरीके की चीज अभी जो घटनाक्रम हुआ पिछले 5-6 दिन बाधित नहीं, वो बात सही है सर, लेकिन अगर गलत आपने कहा, आप पर अगर कार्रवाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो फिर ये कहा जाएगा कि भाई समाज विशेष से आने वाले विधायक की आवाज दबाई गई, उन पर कार्रवाई की गई एक तरफा, वो मुद्दों को उठा रहे थे, फिर एक विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। रविंदर, ये क्या है कि सियासी लोग हैं, ये इन चीजों को एक मुद्दा बना लेते हैं कि भाई आदिवासी विधायक है या दलित है या ओबीसी के है या किसके है, जब वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो चीजें हुई, जो भाषा की जो मर्यादा जो गिरती जा रही है, जो विधानसभा में, संसद में, सब जगह ही हम देख रहे हैं, और उससे नुकसान किसका होता है? आम जनता का होता है, बाधित होता है। अभी इसमें कहीं टोक देते हैं या कोई सदस्य या सत्ता पक्ष के जिनके लिए कहा या जिन्होंने अपने लिए समझा कि भाई मेरे को टोका है इन्होंने, यदि वो आपत्ति करते, वो कुछ हंगामा करते तो कार्रवाई निश्चित तौर पर बाधित होती, फिर वो नुकसान होता, फिर एक नई प्रक्रिया चलती कि भाई उनसे माफी मंगवाई जाए, या जो सदन में वो प्रतिपक्ष के सदस्य है तो प्रतिपक्ष के नेता को खेद व्यक्त करना पड़ता, तो ये खेद व्यक्त एक कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा नुकसान एक उस विशेष पार्टी को होता है जिसके वो सदस्य है। जैसे कांग्रेस के सदस्य है, हाँ। तो कांग्रेस के लिए ही कहा जाएगा कि भाई उसके सदस्य इस तरीके का आचरण कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के जो नेता है या उनके सचेतक जो होते हैं सदन में, उनको अपने विधायकों को इस तरीके से समझाना चाहिए कि भाषा की मर्यादा तो वहां रखें, जो अपनी बात कहे निश्चित तौर पर और लोग भी कहेंगे, वो सदन तो जनता के लिए है, जनता के मुद्दे की बात है। बिल्कुल। और अब सवाल मेरा आपसे एक बार फिर से है, आप दोनों आपस में ही उलझ गए थे, सुरेश जी और प्रतीक जी। प्रतीक जी ने जो सवाल उठाया, सुरेश जी उसका जवाब चाहेंगे। जो गणेश घोगरा ने भी सवाल उठाया, जो आरक्षण आदिवासी वर्ग के लिए वो बात कर रहे थे जिसमें कमी की जा रही है, भाई सवाल तो उनका अगर देखा जाए तो बहुत जेन्युइन है। भाई बीजेपी भी लगातार आदिवासी हितों की बात करती है। देखिए रविंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने हमेशा SC ST का और OBC का मान सम्मान रखा है, और जहां जहां जरूरत हुई है, आज अगर देश के राष्ट्रपति है तो वो आदिवासी महिला है। बता दीजिए, पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। आप बता दीजिए, आज अगर मान लो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का उधर का विकास हो रहा है, त्रिपुरा सुंदरी के उस क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। आज अगर मान लो आदिवासी क्षेत्र के अंदर विकास नहीं तो अगर नहीं सर, अगर किसी विधायक को, अगर किसी विधायक को मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, वो तो उठाएगा ना, वो तो सवाल करेगा ही ना। आप अगर काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो फर्ज है आपका, तो सरकार का फर्ज होता है। रविंदर जी इसीलिए चुना है आपको। पूछना हर विधायक का अधिकार है। हाँ। प्रश्न पूछना हर विधायक का अधिकार है, लेकिन विधायक का वो तो नहीं है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। जब कल आपके समझौता हो चुका था, जब नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा अध्यक्ष तीनों के बीच में वार्ता हो गई थी कि अब आने वाली जो विधानसभा है उसमें भाई अब विधानसभा अध्यक्ष कुछ पूछे या ना पूछे, जानबूझ के मर्यादित भाई आपके नेता प्रतिपक्ष को तो उनसे पूछना चाहिए ना कि भाई क्या बोल दिया आपने, कल तो हमारी सहमति बनी, आप सवाल अच्छा पूछ रहे हो, भाषा का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि नेता प्रतिपक्ष को झुकाना। हाँ प्रतीक, नेता प्रतिपक्ष को झुकाना ये है इनका। तो ये समझ में आ रहा है ना कि कांग्रेस की फितरत में क्या चल रहा है। रविंद्र भाई, आपने जो सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, उसका जवाब नहीं मिला। ये जो इनका जो जारी हुआ था नोटिफिकेशन, उसके अंदर था जो ST का जो आरक्षण है वो 12% होता है, 208 सीटें होनी चाहिए थी, 175 सीटें ही क्यों दी गई। ST का जो आरक्षण है वो 16% है राजस्थान के अंदर, उसके हिसाब से 277 सीटें होनी चाहिए थी आरक्षित ST के लिए, वो मात्र 229
क्यों 229 ही क्यों रखी गई? तो ये सवाल वाजिब है ना। ये घुमा के ले गए त्रिपुरा सुंदरी, ये ले गए राष्ट्रपति। मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं, गणेश गोगरा जी ने सीधा सीधा सवाल किया था, उस सवाल का जवाब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे? क्या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे? मैंने बोला तो फिर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे क्या? अब इसका आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे क्या? जवाब मिलेगा? आपने क्वेश्चन पूछा है, निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। रविंद्र जी, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसका जवाब मिलेगा, मैंने बोला निश्चित रूप से। लेकिन आप इस तरीके के मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जब कल आपके नेता प्रतिपक्ष में माफी मांगी है, इसके बाद में वापस आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। 12 और 16 जब आपको इस चीज का रविंद्र भाई मुझे ये बता दीजिए, रविंद्र भाई मुझे एक मिनट मैं ये जानना चाह रहा हूं, रविंद्र भाई उनका तरीका गलत है, ठीक है, ये बात प्रतीक जी भी मान रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं इस बात। मैं यही तो कह रहा हूं ना, लेकिन सवाल सही है, आपको जब प्रश्न पूछ रहा था उसका जवाब प्रश्न सही है, उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? उसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रतीक संबंधित मंत्री जवाब देंगे, मंत्री जवाब देंगे। एक सेकंड ना, ये बताइए, जवाब निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन आप विधानसभा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एक सेकंड, सुरेश जी बोलिए। जनता के प्रतीक जी, सदन में संबंधित मंत्री जवाब देंगे ना इसका, बोलिए। की आदत बना रखी है आपने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जवाब देंगे। मुझे तो ये सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता ये बता जाएं कि कितने सीटों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है और कितने कितने प्रतिशत यहां पे आरक्षण है। पता साफ क्लियर हो जाएगा, जनता के पास चल जाएगी कि कितनी सीटों के ऊपर भर्ती निकाली और कितने कितने प्रतिशत आरक्षण है। ये बता जाएं, ये मेरी गुजारिश है बीजेपी के प्रवक्ता से, प्लीज कृपया करके यहां पे बता करके जाएं। बोलिए सुरेश जी। पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 भाई बताएंगे नहीं? रविंद्र भाई, मैं चलो एक चीज बता दीजिए, आज हमने कितनी 60,000 से ज्यादा की नियुक्ति दे दी, 1.25 लाख की नियुक्तियां चल रही है, 81,000 की नियुक्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए, 81,000 से ज्यादा नियुक्तियों के बता दीजिए। आप 5 साल में आपने कितनी नियुक्तियां दी है बता दीजिए। इनसे पूछिए, 5 साल में दर्शक देख रहे हैं कि बात घुमाई है, और बात जूते पर कैसे आई है वो भी दर्शक ने देखा है। आशुतोष रावत जी, आपसे सवाल करूंगा कि आपको लग रहा है आज दिए गए बयान को आज ही समाप्त मान लिया जाए, आज ही खत्म हो जाएगा, तूल नहीं पकड़ेगा? आशुतोष जी तूल नहीं पकड़ेगा? जी रविंद्र जी, देखिए, पहले भी जिस तरह से कांग्रेस ने दादी शब्द को जिस तरह से मुद्दा बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है इसलिए वो एक रक्षात्मक मुद्रा में थी, और फाइनली 6 दिन के विवाद के बाद यह झगड़ा शांत करने में मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका लगाई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि एक बार फिर से सदन के अंदर बखेड़ा हो, क्योंकि उसके ऊपर बना आरोप कांग्रेस। बिल्कुल, राजीव जैन सर से सवाल लूंगा आखिरी में, लेकिन एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है। सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये बात उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की तरफ से कही गई है। सदन की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। सदन में जूते वाले बयान पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान आ गया सामने। जी राजीव जैन सर, अच्छा पहले बयान सुनवा देते हैं, पहले बयान सुन लेते हैं प्रेमचंद बैरवा। कुछ मान्य सदस्यों ने मात्र राजनीति से प्रेरित होकर बिना तथ्यों के शेख चिली, थोती एवं मिथ्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और इससे भी स्पष्ट है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत। देखिए, मैं तो अभी भी सभी से, हमारे सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह की भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमसे अच्छा सीख सके, अच्छे संस्कार हमें मिल सके। इसलिए इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करें। ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए राजीव जी, और इसी तरह से अब इस मामले पर कांग्रेस के भी नेता को बात कह देनी चाहिए, खेद व्यक्त कर देनी चाहिए। प्रतीक जी ने तो कह ही दिया कि सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल रविंदर, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे डिप्टी सीएम ने कहा कि जो उनकी बात से, उनके वक्तव्य से ये लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इसको तूल नहीं देना चाह रहा। वो चाह रहा है कि ठीक है, ये अपने खेद व्यक्त कर दे और कार्रवाई से विलोपित हो जाए। अमर्यादित जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, तो निश्चित तौर पर सदन की कार्रवाई चलाने में एक भूमिका भी इसको मान सकते हैं सत्ता पक्ष की, कि वो इस कार्रवाई को चलाना चाहता है। वो चाहता तो उसमें बखेड़ा भी खड़ा कर सकता था, जो कुछ भी हो सकती थी चीजें, जो जिसको कह सकते हैं अप्रिय चीजें भी हो सकती थी, कार्रवाई नहीं चलती, लेकिन निश्चित तौर पर कार्रवाई चल गई। अब जहां तक जो विधायक गणेश गोगरा ने जो मुद्दा उठाया, ये पूरी बहस के बाद जो प्रक्रिया, ये अनुदान की मांगे हैं,
इस पे जो पूरे दिन भर की जो बहस होगी, उसके बाद संबंधित मंत्री जो बहस का जवाब देंगे, तो उसमें उनके उठाए हुए मुद्दे का भी जवाब आ जाएगा कि क्या वो जो रिक्त पदों के संदर्भ में जो बात कहना चाह रहे थे, उनका वास्तविक स्थिति क्या है। तो वो जब मंत्री जवाब देंगे संबंधित, तो सामने आ जाएगी। लेकिन ये मंच या विधानसभा इसीलिए होती है, विपक्ष अपने मुद्दे उठाए, सरकार के सामने अपनी चीजें लाए जो जनहित की चीजें हैं। निश्चित तौर पर यदि पदों में कमी की गई है तो जनहित का मामला है, तो इसमें सरकार को सफाई देनी पड़ेगी कि भाई वास्तव में ऐसी चीज क्यों हुई। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई चलनी चाहिए, जनहित में, जनता के हित में, प्रदेश की 8 करोड़ जनता के हित में तो यही कि कार्रवाई चले। विपक्ष कई कमियां हैं, खामियां हैं जो सरकारी सिस्टम में, उसको सरकार के सामने रखे और सरकार उनमें कहीं सुधार करे। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आप दोनों से एक टिप्पणी ले लेता हूं, बीजेपी और कांग्रेस से। भाई प्रतीक जी, सर्वदलीय ये सभी विधायकों की पार्टी अपनी बैठक तो लेती है विधायक दलों की, भाई उस बैठक में एक बार फिर से लेकर कम से कम निर्देश दे दें, कह दें कि भाई कोई ऐसा बयान ना दे जिससे पार्टी की किरकिरी हो, पक्ष को या विपक्ष को हमको सवालों में घेरने का मौका मिल जाए। प्रतीक जी, लगता नहीं ऐसा होना चाहिए? यही सवाल फिर आपसे सुरेश जी, 15-15 सेकंड। रविंद्र भाई, निश्चित तौर पे अगर ऐसा कुछ लगेगा तो जरूर पार्टी की मीटिंग के अंदर ये बात बोला जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब आसन को ये बात गलत नहीं लगी, ये बात अभी तक सामने नहीं आई कि किस विधायक ने क्या बोला था। प्रेमचंद बैरवा को गलत लगी, इसको मुद्दा बनाना गलत है। मुद्दा वो है, प्रेमचंद बैरवा जी ने किसके लिए नाम लेके थोड़ी बोला है उन्होंने। मैं तो और भी तो बहुत सारी प्रोसीडिंग चली है और किसी के लिए बोला हो, लेकिन जब तक आसन को गलत नहीं लगा तो प्रेमचंद बैरवा जी के भी बोलने से कोई फर्क गर्ग साहब, लास्ट कमेंट। अगर आसन को गलत लगेगा तो निश्चित तौर पे वो माफी के लिए बोलेंगे। लेकिन ये बताएं गर्ग साहब की वो कितने पद हैं, मंत्री जवाब देंगे ना। जैन साहब ने कहा ना मंत्री जवाब देंगे। गर्ग साहब, बता करके बीजेपी में भी बैठक हो जाए, क्योंकि प्रवक्ताओं को नहीं पता क्या, प्रवक्ताओं को नहीं पता जो मंत्री जवाब देंगे, प्रवक्ताओं को नहीं पता क्या जो सिर्फ मंत्री जवाब देंगे। मैं पूछ रहा हूं, प्रवक्ताओं को नहीं पता क्या जो मंत्री जवाब देंगे? प्रवक्ता के बिना पढ़े आ जाते हैं। फितरत में बन चुका है, कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, बताएंगे नहीं है, कांग्रेस में वर्चस्व की बता दें आज तो मैं मान जाऊंगा। 5-5 गुट बने हुए हैं। पहले जैसे 5 साल तक अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट जी का चल रहा था, अभी टोडासरा कितने पटवार में ये भी पता है कि नहीं पता? इनका टीकाराम जी का चल रहा है। सर, मेरे पास आज वक्त की लड़ाई चल रही है और कुछ नहीं है। करना चाहूंगा अब्दुल रावत सर का, राजीव सर का, प्रतीक जी का और सुरेश गर्ग जी का। भाई सदन में माननीयों से उम्मीद की जाती है जनता के हितों से जुड़े हुए सवाल वो पूछें, मर्यादित भाषा में वो सवाल पूछें, इस तरह की असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसका गलत प्रभाव पड़ता है और जो सवाल की जो गरिमा है, सवाल की जो गंभीरता है वो भी कम होती है। फिलहाल आज 5 का प्रहार में इतना।